डायन, एक अधूरी प्रेम कहानी, भाग 9। पिछले भाग से अब आगे की तरफ चलते हैं। सपना की बात सुनकर चांदनी मुस्कुराते हुए कहती है, मैं कौन होती हूँ बिगाड़ने वाली? यह तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। वह किसी की भी बनाता है तो किसी की बिगाड़ता भी है। खैर, अब मुझसे इतनी भी क्या नाराज़गी बहन। आप तो आते की बिगाड़ने की बात करने लगी। अच्छा, लेकिन बहन, तेरा चक्रव्यूह तो मैंने 2 दिन में ही तोड़ दिया। अब कैसा लग रहा है? जब तुमने मुझे देख लिया था, मैं तभी समझ गई थी कि तू भी कुछ अपने पिता की तरह ही मायावी है, क्योंकि मुझे हर कोई नहीं देख सकता। मैं जिसे चाहूँ बस वही मुझे देख सकता है। और वैसे भी क्या कुछ तुम्हें हासिल होगा ये सब करके? तुम क्यों नहीं अपनी दुनिया में मस्त रहो? दूसरों के चक्कर में तुम अपना समय और दिमाग दोनों ही खराब कर रही हो। यही बात मैंने तुम्हारे पिता को भी समझाई थी, लेकिन वे नहीं समझे। ओह, तो तुम अपने आप को बहुत होशियार समझ रही हो। तुम मेरी ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो कि पहली हार और आखिरी हार दोनों में फर्क होता है। पहली हार सीख देती है और आखिरी हार शिकस्त। चलो, कम से कम इसी बहाने ही सही अपने दुश्मन की ताकत का अंदाजा तो हो गया। वैसे बहन, ये तो अपनी अपनी सोच की उपज है। मैं किसी को भी ना ही अपना दोस्त समझती हूँ और ना ही दुश्मन। तुम तो खामखा ही मुझसे खार खाए बैठी हो। तुम अब भी नहीं समझ रही हो। पहली हार और आखिरी हार के फेर में ना जाने क्यों पड़ी हो। मुझे तुमसे कोई भी मतलब नहीं है। जबरदस्ती की मुझे उकसा रही हो और कुछ नहीं। तुम भी कुछ कम नहीं हो। लगता है तुमको भी तुम्हारे पिता के पास जाने की बहुत जल्दी है। मुझे मजबूर मत करो। बहुत हुआ समझना और समझाना। तो अब बात दरअसल यह है कि मैं तुमको भी अब आखिरी चेतावनी दे रही। मेरे और शौर्य के बीच मत पड़ो। मेरी यह बात गांठ बांध ले तू। मेरे पिता को तो तूने हरा दिया, लेकिन मैं कुछ अलग हूँ। अरे यार, क्या हो तुम बाप बेटी बिल्कुल एक ही जैसे हो। अच्छा, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। वह यह कि जब तुम मेरे बारे में सब कुछ जान ही गई थी, तो तुमने शौर्य को कुछ भी क्यों नहीं बताया? क्या बताती? कोई भी फायदा नहीं होता। उल्टा वह मुझसे ही नफरत करने लगता। सपना की बात सुनकर चांदनी मुस्कुराती हुई कहती है, ऐसा क्यों बहन? क्या हुआ? थोड़ा खुलकर बताओ। समय ही समय है हम दोनों के पास। मुझको पता है कि शौर्य मेरी बात पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करेगा, और रही सही कसर, तेरे जादू टोने कर देंगे। नहीं बहन, ऐसा मत कहो। मुझे बदनाम मत करो। मैं तो बहुत ही मासूम सी हूँ। मेरा और शौर्य का रिश्ता भी तो बहुत पुराना ही है। सपना गुस्से में दांत पिसती हुई कहती है, डायन कहीं की। अरे तू तो डायन है, मासूम थोड़े ही है, डायन है तू। डायन, तेरा शौर्य से क्या? तेरा तो किसी से भी रिश्ता नहीं हो सकता, डायन कहीं की। अरे बहन, अब इतनी भी क्या नाराजगी है? सिर्फ तुम्हारे परम पूज्य पिताजी ही तो परलोक सिधारे हैं। उनको अपने कर्मों का फल मिला था। और रही बात डायन की, तो फिर क्या करूं? कोई चाहकर डायन थोड़े ही बनता है। हालात और वक्त उसे डायन बनने पर मजबूर कर देते हैं। हाँ रे कमीनी, तूने मेरे पिता को खा लिया। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। बहुत जल्द ही मैं तेरा भी हिसाब लूंगी। अरे बहन, मुझ मासूम से ऐसी बात ना करो। आराम से बोलो, नहीं तो तुम्हारी भी हृदय गति रुक सकती है, तुम्हारे पिता की ही तरह। याद है ना, उनकी भी हृदय गति ही रुकी थी। हमेशा खुश रहा करो, ज्यादा मत सोचा करो। देखो, ऐसा है कि
अच्छा सोचोगी तो हमेशा अच्छा ही होगा। अब कुछ भी बस ठंडे दिमाग से सोचा करो, यही तुम्हारे लिए उचित रहेगा। तभी अचानक से शौर्य आ जाता है। शौर्य सपना को देखकर कहता है, हाँ सपना, देखो चांदनी बिल्कुल सही कह रही है। अब तुम ज्यादा सोचकर दुखी मत हो। अपना और अपनी मां का ख्याल रखा करो, हमेशा खुश रहा करो। सपना चौंक कर शौर्य को देखती ही रहती है। देखो सपना, मैंने तुम्हें कहा था ना कि चांदनी बहुत सुंदर भी है और समझदार भी। देखा? सपना शौर्य को एकटक देखते हुए कहती है। बिल्कुल सही बात कही तुमने, सुंदर भी और समझदार, कुछ ज्यादा ही। अभी मुझे भी चांदनी से काफी कुछ सीखना है। अब तो मेरी भी दोस्ती हो गई है चांदनी से। अरे नहीं, मैं इतनी भी काबिल नहीं। नहीं चांदनी, तुम बहुत ज्यादा काबिल हो। तभी सपना की मम्मी सपना को आवाज देकर बुलाती है। सपना चली जाती है। शौर्य और चांदनी आपस में बातें करने लगते हैं। चांदनी शौर्य को जोर से पकड़ लेती है। चांदनी शौर्य की आंखों में देखते हुए कहती है कि बहुत इंतजार किया है मैंने। अब मैं किसी को भी हम दोनों के रिश्ते में आने नहीं दे सकती। आगे के लिए भी मैंने बहुत कुछ सोच रखा है। अभी तो ये बस शुरुआत है। आगे अभी बहुत से काम अधूरे हैं जिन्हें मिलकर हम दोनों को पूरा करना है। शौर्य चांदनी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, सच में अब तो मेरी धड़कन भी तुम्हारे एहसास से ही चलती है। मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। जो भी काम अधूरा है उसे पूरा भी करूंगा। तभी वे दोनों एक दूसरे को गले लगाकर एक दूसरे में खो जाते हैं। उधर सपना बचपन से ही शौर्य से प्रेम करती थी। वह भी शौर्य के साथ ही अपने जीवन से सुनहरे पन्नों में अपनी रंग बिरंगी दुनिया लिखना चाहती थी। शौर्य सपना को दोस्त के अलावा कुछ भी नहीं समझता था। कई बार सपना शौर्य के नजदीक पहुंचने की कोशिश कर चुकी थी, पर शौर्य की रुसवाइयां भी उसके प्रेम को कम नहीं कर पाई। लेकिन कोई भी इंसान किसी से जबरदस्ती तो प्रेम नहीं न कर सकता है। यहां पर तो मालूम पड़ता है कि ना ही शौर्य गलत है, ना ही चांदनी और ना ही सपना। लेकिन शौर्य जबरदस्ती सपना से प्रेम तो नहीं ना कर सकता है। थोड़ी देर बाद सपना आ जाती है। सपना को देखते ही वे दोनों अपनी अपनी नजर थोड़ा शर्म से नीचे की तरफ कर लेते हैं। सपना डांटते हुए कहती है, चांदनी, ये सब ठीक नहीं है। तुमको शर्म नहीं आती है क्या? शौर्य समझाते हुए कहता है, अरे तुम चांदनी को क्यों कह रही हो और इसमें गलत क्या है? हम दोनों ही एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अरे तुम कुछ भी नहीं समझ पा रहे हो कि तुम्हारे साथ ये सब क्या हो रहा है? सपना के इतना कहते ही चांदनी सपना की बात बीच में ही काटती हुई कहती है, माफ करो बहन, सारी गलती मेरी ही है। मैं गुनहगार हूं, लेकिन क्या करूं? मैं शौर्य के बिना नहीं रह सकती हूं। मैं क्या करूं? सपना गुस्से में दांत पिसती हुई कहती है, हाँ कमीनी, तू ही तो सब कुछ कर रही है और फिर भोली भी बन जाती है। कितनी कमीनी है तू। शौर्य सपना को डांटते हुए कहता है, अरे तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो चांदनी से? तुमको समझ में भी आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो? अरे रहने दो शौर्य, बिचारी के पिता खत्म हुए हैं, इसलिए शायद वह अभी भी सदमे में है। सदमे में तो तू जाएगी जल्दी ही। शौर्य फिर से डांटते हुए कहता है, सपना तुम अचानक से ऐसे कैसे बोल रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? क्यों नहीं बोलूं? डायन से प्यार से बात कौन करता है? और तो और ये तो खूनी डायन है, यही कमीनी चांदनी डायन। तभी चांदनी जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि किस किस को समझाऊं? ये दुनिया वाले अपनी ही मर्जी की करते हैं। लो, अब इस दुनिया वालों ने मुझे डायन भी बना दिया। शौर्य चांदनी के आंसू पोंछते हुए कहता है, चांदनी चुप हो जाओ, कहने दो जिसको जो भी कहना है। मैं हमेशा तुम्हारे ही साथ में रहूंगा।
चांदनी तिरछी नजर से सपना को देखकर मुस्कुराती रहती है। सपना गुस्से में कहती है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे की घटना और रहस्य को जानने के लिए बने रहिए। मेरे साथ मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र नवप्रभात। जल्द ही अगला प्रस्तुत किया जाएगा। इस रचना पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया